नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जो आकार में छोटा है लेकिन ताकत में बहुत बड़ा है। एक ऐसा देश जहां रेगिस्तान है लेकिन पैसे की बारिश होती है। एक ऐसा देश जिसके पास ना बड़ी आबादी है ना विशाल ज़मीन, लेकिन फिर भी वह दुनिया की सबसे अमीर ताकतों में गिना जाता है। यह देश है कतर। शायद आपने इसका नाम फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान सुना होगा या फिर तेल या गैस की खबरों में सुना होगा, लेकिन कतर की असली कहानी इससे ज़्यादा गहरी है। आज हम कतर को शुरुआत से लेकर इसके वर्तमान और भविष्य के बारे में पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कतर आखिर है कहाँ। कतर पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है जो अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व के फारस की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। इसके चारों तरफ समुद्र है और केवल एक तरफ से ही सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। अब आप नक्शे में देखेंगे तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन इस छोटे से देश के पास एक ऐसी ताकत है जिसने इसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल किया है, और वो ताकत है प्राकृतिक गैस। कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा विशाल गैस फील्ड है जिसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। यह इतना बड़ा है कि ये अकेला ही कतर की अर्थव्यवस्था को चला सकता है। यही कारण है कि कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस निर्यात करता है। अब समझते हैं कि एलएनजी क्या होता है। जब प्राकृतिक गैस को बहुत ठंडा किया जाता है तो लिक्विड में बदल जाती है और इसी लिक्विड फॉर्म को एलएनजी कहा जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है, इसे जहाज़ों के ज़रिए आसानी से एक देश से दूसरे देश की ओर भेजा जा सकता है, और कतर इसी तकनीक का सबसे बड़ा मास्टर है। अब एक सवाल, अगर कतर इतना अमीर है तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? तो दोस्तों, कतर की आबादी बहुत कम है और उसमें भी ज़्यादातर लोग विदेशी रहते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से लाखों लोग वहाँ काम करने जाते हैं। असल में कतर के नागरिक बहुत कम है, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं कतर की राजधानी की। कतर की राजधानी है दोहा। दोहा एक आधुनिक और शानदार शहर है जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी होटल्स और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले तक कतर एक साधारण सा रेगिस्तान इलाका था। लोग यहाँ मछली पकड़ते थे, मोती निकालते थे और साधारण जीवन जीते थे। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया जब यहाँ तेल और गैस की खोज हुई। यह खोज कतर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। धीरे धीरे कतर ने अपने संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में यह देश अमेरिकी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब बात करते हैं कतर की राजनीति की। कतर एक राजतंत्र है जहां पर अमीर यानी राजा का शासन चलता है, लेकिन यहाँ का शासन काफ़ी स्थिर और व्यवस्थित माना जाता है। कतर ने अपने संसाधनों का उपयोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश को विकसित करने के लिए भी किया है। अब बात करते हैं कतर की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की। कतर सिर्फ एक अमीर देश नहीं है, यह एक रणनीतिक खिलाड़ी भी है। यह दुनिया की कई बड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश। कतर सभी के साथ संतुलन बना के रखता है। यहाँ तक कि कई बार कतर ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता निभाई है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कतर में दुनिया के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क में से भी एक है जिसका नाम है अल जजीरा। यह चैनल पूरी दुनिया में अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं कतर के खेल की। कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। यह मिडल ईस्ट का पहला देश था जिसने इस बड़े इवेंट को
होस्ट किया था। इस इवेंट के लिए कतर ने अरबों डॉलर खर्च किए थे, नए स्टेडियम बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था और दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। अब सवाल है, क्या कतर की यह अमीरी हमेशा बनी रहेगी? यहाँ एक चुनौती भी है, क्योंकि कतर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और गैस पर निर्भर है और दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है। अगर भविष्य में तेल और गैस की मांग कम हो जाती है तो कतर को नई रणनीति बनानी होगी, लेकिन कतर इस बात को समझता है और इसलिए वो अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कर रहा है, टूरिज्म, स्पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर। इन सभी क्षेत्रों पर कतर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब अंत में कतर हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि अगर किसी देश के पास संसाधन है और वह उनका सही उपयोग करता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन साथ ये भी सिखाता है कि भविष्य के लिए तैयार रहना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कतर कतर सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं है, यह एक बड़ी कहानी है। एक ऐसा देश जिसने रेगिस्तान से उठकर दुनिया को चौंका दिया। धन्यवाद।